गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15.1 में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 13 तक चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले खंड में कह रहा है लाल रंग का बादशाह, दूसरे में एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, और तीसरे में कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथे में पूछ रहा है पान का गुलाम, पांचवें में हुक्म का पत्ता, और लास्ट में कह रहा है एक ईंट की बेगम। तो बच्चों हम बताना चाहेंगे ये आपकी जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हुक्म का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, पान का पत्ता होता है और चिड़ी का पत्ता होता है। इसमें हुक्म और चिड़ी के काले रंग के पत्ते होते हैं और पान और ईंट के लाल रंग के पत्ते होते हैं। बच्चों इसमें 4 कलर की बात की गई है। प्रत्येक में 13-13 पत्ते होते हैं। 1 से लेकर 10 तक गिनती होती है। उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह। तो बच्चों हम कुल संभावित परिणामों की संख्या जो पत्तों की संख्या है उसके बराबर होगी। तो हम लिखेंगे प्रश्न में कुल संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर 52 होगी। बच्चों अब हम पहले से चलते हैं। पहले में कह रहा है कि आपका लाल रंग का बादशाह। तो बच्चों जैसे कि बताया गया था आपको, लाल रंग के 2 बादशाह होंगे, एक ईंट का बादशाह होगा और एक पान का बादशाह होगा, क्योंकि गड्डी में 4 प्रकार के बादशाह होंगे। उसमें से 2 लाल रंग के होंगे और 2 काले रंग के होंगे। जैसा कि बताया गया आपको, चिड़ी और हुक्म काले रंग के होते हैं और पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। तो हम मान लेंगे, माना लाल रंग का बादशाह होने की घटना, कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, आर है। हमने आर मान ली है। तो हम जैसा कि बताया गया था कि प्रश्न में पूछा गया है पहले में लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम ने आपको बता चुके हैं कि गड्डी में 2 लाल रंग के बादशाह होंगे। तो हम लिखेंगे कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम बराबर 2 होंगे। जैसा कि बताया गया है बच्चों, 2 लाल रंग के बादशाह होंगे, एक ईंट का बादशाह होगा, एक पान का बादशाह होगा। तो हम लिखेंगे अब घटना आर की प्रायिकता, घटना आर की प्रायिकता बराबर होगा बच्चों लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बच्चों इस प्रकार लाल रंग का बादशाह होने के
अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी बच्चों, यहाँ परिणामों की संख्या लिख सकते हैं। परिणामों की संख्या हमारी 2 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या 52 है। अतः बच्चों ये 2 से कट जाएंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, यानी कि आपकी जो है घटना आर की प्रायिकता यानी कि इसे पी आर लिख सकते हैं बराबर 1/26 होगी। तो बच्चों इस प्रकार आपका पहला जो भाग था वो हल हो चुका है। अब चर्चा करते हैं दूसरे में। कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो बच्चों इसे भी हम मान लेंगे कि माना एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ता होने की घटना बच्चों कुछ भी मान सकते हैं, ई है। तो बच्चों फेस कार्ड तस्वीर वाले पत्तों की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक कलर में, ताश की गड्डी में 4 कलर होते हैं और प्रत्येक कलर में के 3 फेस कार्ड होते हैं और वो होते हैं गुलाम, बादशाह और बेगम। गुलाम, बेगम और बादशाह। और गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, इसलिए फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ता प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है आपकी 12 होगी। तो हम लिख देंगे अर्थात तस्वीर वाले पत्ता प्राप्त होने की अनुकूल परिणामों की संख्या जो है बच्चों हमारी, एक कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं और गड्डी में 4 कलर होते हैं, इसलिए 4 तिया 12। तो बच्चों अब हम लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या 52 ही रहेगी। चूंकि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ता होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे घटना ई की प्रायिकता। बच्चों सूत्र वही होगा कि फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाले प्राप्त होने की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 12/52। बच्चों 2 से अगर काटते हैं तो ये 6 बार कटेगा और ये 26 बार कटेगा। फिर 2 से काटते हैं तो ये 3 बार और ये 13 बार। इस प्रकार आपकी घटना ई की प्रायिकता जो है 3/13 हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो है सेकंड भाग था, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता आपकी 3/13 होगी। अब आगे पूछ रहा है बच्चों आपको, तो बच्चों नंबर 3 में आपका कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो हम लिखेंगे माना लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की घटना, हम इसे ए माने ले रहे हैं, ए है। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होने के अनुकूल परिणामों की संख्या
बच्चों इनकी बात करें तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, हमने बताया है कि तस्वीर वाले पत्ते जो हैं प्रत्येक गड्डी में 4 कलर होते हैं और प्रत्येक कलर में 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। चूंकि लाल रंग के, तो लाल रंग के 2 तरह के पत्ते होंगे, ईंट के और पान के, तो 2 और गुणा 3, यानी कि प्रत्येक कलर में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं और लाल कलर में 2 होंगे ईंट और पान के, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे घटना ए की प्रायिकता। तो बच्चों घटना ए की प्रायिकता होगी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 6/52। तो बच्चों 2 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और ये 26 बार। अतः घटना ए की प्रायिकता आपकी 3/26 इस प्रकार हो जाएगी। तो बच्चों ये तो रहा आपका तीसरा। अब बात करते हैं चौथे में क्या पूछा गया है। चौथे में पूछा गया पान का गुलाम। तो बच्चों पान का गुलाम एक होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। माना पान का गुलाम होने की घटना, बच्चों हम कोई भी मान सकते हैं, तो हम इसे मान लेंगे कि घटना जो है हमारी बी है। तो अब पान का गुलाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी 1 होगी, क्योंकि पूरी ताश की पूरी गड्डी में पान का एक ही गुलाम होगा। तो हम अब बच्चों लिखेंगे घटना बी की प्रायिकता। बच्चों घटना बी की प्रायिकता में पान का गुलाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 1/52। बच्चों 5वें में बात कर रहा है आपके, 5वें में कह रहा है हुक्म का पत्ता। तो बच्चों हुक्म के पत्ते 13 होते हैं गड्डी में, प्रत्येक बताया गया था, प्रत्येक हुक्म के 13 होंगे, ईंट के 13 होंगे, पान के 13 होंगे और आपके चिड़ी के 13 होंगे। इस प्रकार मिला के पूरी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। चूंकि हुक्म का पत्ता पूछा गया है, तो हम बच्चों यहां भी मान लेंगे। माना हुक्म का पत्ता होने की घटना, हम इसे बच्चों एस माने ले रहे हैं, एस है। तो अब हम हुक्म का पत्ता होने की अनुकूल घटना नहीं, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर बच्चों 13 होगी, क्योंकि प्रत्येक गड्डी में 4 तरीके के पत्ते होते हैं और चारों तरीके में प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं। तो हुक्म के पत्ता होने की कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 13 होगी। तो हम लिखेंगे घटना एस। तो बच्चों इस प्रकार घटना एस की प्रायिकता बराबर होगा कि हुक्म का पत्ता होने की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 13/52। बच्चों 13 एकम 13 और 13 चौकू 52। अतः घटना एस की प्रायिकता 1/4 होगी। तो बच्चों ये तो आपका 5वां खंड रहा। अब बात करते हैं 6वें खंड की। तो बच्चों 6वें खंड में कह रहा है एक ईंट की बेगम। तो हम बच्चों इसे भी मान लेंगे। माना एक ईंट की बेगम होने की घटना सी है। तो बच्चों ईंट की बेगम ताश की पूरी गड्डी में एक ही होगी, तो हम लिखेंगे एक
ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 होगी। तो हम अब घटना C की प्रायिकता निकालेंगे बच्चों। तो घटना C की प्रायिकता बराबर होगी एक ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, अतः ये 1/52 होगी। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 14 देखा। बच्चों प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 14 ही जैसा है, वो भी ताश की गड्डी पर आधारित है, अतः उसे एक्सरसाइज तौर पर आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इस प्रकार अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बच्चों प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गई हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों ये प्रश्न जो आपका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2013 में पूछा भी गया है। तो बच्चों चूंकि हम ध्यान रखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता के अंतर्गत आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बच्चों जैसा कि प्रश्न पूछा गया है और जो दिया गया है वो हम नोट करते हैं पहले। तो खराब पेनों की संख्या इसमें दी गई है। खराब पेनों की संख्या बराबर बच्चों 12 खराब पेन दिए गए हैं और अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या जो है बच्चों वो 132 दी गई है। इस प्रकार हम कुल पेनों की संख्या निकालेंगे। कुल पेनों की संख्या बराबर आपका होगा 12 धन 132 और 132 में बच्चों 12 जोड़ेंगे तो 144 होगा। इस प्रकार हमने कुल पेनों की संख्या ज्ञात कर ली है। अब बच्चों ये कह रहा है कि जो पेन निकाला गया है तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर होगा हमारा अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। तो हम लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या के बराबर होगा। तो बच्चों अच्छे पेनों की संख्या हमारी जो है 132 है और कुल पेनों की संख्या 144 है। तो बच्चों हम इसे काट देंगे तो देखते हैं हम इसे 12 से कट जाएगा। 12 एकन 12 और 12 एकन 12 और 12 एकन 12, 12 दूनी 24। अतः ये अच्छे पेन होने की प्रायिकता आपकी 11/12 होगी। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 16 रहा। बच्चों प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17 और 18 एक जैसे हैं। एक्सरसाइज तौर पर आप इन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की।